नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव आज से जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। 12 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव की थीम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार रखी गई है। महोत्सव के दौरान कल विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें समूह लोक नृत्य, लोक गायन, कविता और कहानी लेखन तथा पेंटिंग प्रतियोगिता शामिल है। इन सभी प्रतियोगिताओं में पहला स्थान हासिल करने वाले युवा नई दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेंगे। इसी क्रम में 10 जनवरी को विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 11 जनवरी को कबड्डी, रस्साकसी और खो खो की प्रतिस्पर्धाएं रखी जाएंगी। 12 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा युवा साथी केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। वे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से नवाजेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देशभर में चालक प्रशिक्षण संस्थान बनाने के लिए योजना की घोषणा की है। योजना के तहत संस्थान के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। श्री गडकरी ने कहा कि देश में कुशल चालकों की कमी है और सरकार और अधिक चालक प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री गडकरी ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन मंत्रियों के साथ हुई बैठक में परिवहन क्षेत्र में बदलावों पर चर्चा हुई है। श्री गडकरी ने कहा कि बैठक में सभी मुद्दों, इनके समाधान और सड़क और परिवहन क्षेत्र में विकास के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। राज्य के शेखावाटी अंचल के किसानों को यमुना का जल उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा के साथ यमुना जल समझौता किया गया है। इसी समझौते पर काम करने के लिए राजस्थान और हरियाणा दोनों राज्यों के अधिकारियों की ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाई जाएगी, जो डीपीआर पर काम शुरू करेगी। यमुना जल समझौते को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ चर्चा की। श्री शर्मा ने कहा कि यमुना जल समझौता दोनों राज्यों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा का अतिरिक्त पानी राजस्थान को मिले, ये एक सकारात्मक पहल है। प्रदेश भर में चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत विभिन्न जिलों में जागरूकता गतिविधियां आयोजित कर लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज जैसलमेर के पोकरण में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों को पीपीटी के माध्यम से सड़क सुरक्षा के बारे में बताया गया। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा प्रश्नोत्तरी भी रखी गई। सवाईमाधोपुर में परिवहन विभाग की ओर से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों को फूल देकर यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की गई। हनुमानगढ़ में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए गए। इस दौरान बेसहारा पशुओं को काऊ बेल्ट भी पहनाई गई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अलवर नगर निगम के राजस्व अधिकारी युवराज युधिष्ठर मीणा को जयपुर में देर रात कार्रवाई करते हुए 3 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि परिवादी से ये राशि यूडी टैक्स एकत्रित करने के टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने की एवज में मांगी गई थी। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई और आरोपी के साथ दलाल को भी गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। घने कोहरे से रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित है। रात के साथ ही दिन के पारे में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सीकर का फतेहपुर 1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। दौसा, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और चूरू में न्यूनतम तापमान 4 से 4.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया। राजधानी जयपुर में भी तापमान में कमी आई है और ये 6.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं दिन का तापमान लगभग सभी स्थानों पर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हुआ। आज सुबह भी कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। पाली में धुंध के कारण दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच कुछ और जिलों में भी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। हनुमानगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल तक के बच्चों की 11 जनवरी तक छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।